अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने मेंडले सॉफ्टवेयर के वर्कशॉप के ऊपर, और इसमें जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मेंडले वर्कशॉप में कि कैसे हम वर्ड के ऊपर जो है रेफरेंसेस को पुट कर सकते हैं, कैसे हम साइटेशंस को पुट कर सकते हैं, इसके ऊपर जो हम बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ साथ जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके जी, अब हम मेंडले को स्टार्ट करते हैं और अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि हम मेंडले के अंदर रहते हुए जो है किस तरह से लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मेंडले में जस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हम मेंडले पे लिटरेचर सर्च कैसे कर सकते हैं। हम फर्दर इनसे रेलेवेंट कोई पेपर्स या आर्टिकल जो है वो ढूंढना चाहते हैं। अब इसके लिए अब आप क्या करेंगे? आप सबसे ये टॉप पे देखिए, सबसे टॉप पे हमारे पास यहाँ पे लिटरेचर सर्च की ऑप्शन है। आप लिटरेचर सर्च के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये इस तरह से एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब सपोज आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर जो है वो आर्टिकल आप सर्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिख दें और इसको जो है वो आप क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आपके पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रेलिवेंट जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। अब इससे रेलेवेंट जो है देखें यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। आप जिस आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे उसकी रेलेवेंट डिटेल्स आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी, उसका एब्स्ट्रैक्ट आपके पास आना शुरू हो जाएगा। सपोज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है वो लिटरेचर को सर्च करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये हमारे पास चीजें जो इसमें आनी शुरू हो गई। सपोज ये फर्स्ट हमने इसको क्लिक किया और हमें ये लगा कि ये पेपर बेहतर है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप हमारे पास 2 आर्टिकल्स पहले से हैं तो हम यहाँ से 3 आर्टिकल्स को सिलेक्ट करते हैं। हमने इस आर्टिकल को देखा, ये आर्टिकल हमें अच्छा लगा, आप इसका सेव रेफरेंस यहाँ से कर लेंगे। ये आर्टिकल आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो गया। उसके बाद आपको ये वाला आर्टिकल एक अच्छा लगा है, इसको आपने देखा और आपने इसको भी जो है वो ऐड कर लिया लाइब्रेरी में। उसके बाद ये एक आर्टिकल आपको अच्छा लगा और आपने ये आर्टिकल भी लाइब्रेरी में ऐड कर लिया। तो ये 3 आर्टिकल जो है वो आपने यहाँ से ऐड कर लिया। इसके साथ साथ आपके पास एडवांस सर्च की ऑप्शन भी मौजूद होती है। एडवांस सर्च के ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जब आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू को, तो यहाँ पे आप ऑथर्स के नेम दे सकते हैं, टाइटल्स दे सकते हैं, ईयर्स दे सकते हैं, पब्लिकेशन नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑथर्स के नेम को डाला और अब ऑथर के नेम के लिए आप यहाँ पे सपोज ज़ीशान आपने लिख दिया और आप ये देखना चाहते हैं कि ज़ीशान के नेम से कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं हमारे पास, तो ये ज़ीशान के नेम से आपके पास आर्टिकल जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने इस आर्टिकल को देखा, ये आपको आर्टिकल अच्छा लगा, ये आपने इसका रेफरेंस जो है वो सेव कर लिया। तो ये आप इस तरह से ईयर वाइज, ऑथर वाइज, पब्लिकेशन नेम्स वाइज, ओपन एक्सेस वाइज आर्टिकल्स को जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप दोबारा से ऑल डॉक्यूमेंट्स में चले जाए, देखिए पहले हमारे पास जस्ट 2 आर्टिकल्स थे और अब हमने जो फर्दर 3, 4, 5 डिफरेंट आर्टिकल्स ऐड किए हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एक ऑप्शन ये है कि हम मेंडले के अंदर रहते हुए जो है वो डिफरेंट लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। आपको वो गूगल पे जाके अलहदा से करने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से यहाँ पे रेलेवेंट पेपर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन ये थे हमारे पास। उसके बाद सपोज मैं ओरिजिनल 2 आर्टिकल्स को रखता हूँ और बाकी आर्टिकल्स मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए। अच्छा, अब इवन फॉर एग्जांपल हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, हमारे पास जस्ट एक ही पेपर है और हमें और कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा और हम इस आर्टिकल से रेलेवेंट जो है वो जो पेपर्स हैं उसको जो है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड आप जो लिटरेचर सर्च जिस वजह से कर सकते हैं, आप इस पेपर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस ओपन होंगे। इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखें जो सेकंड ऑप्शन है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, आप इस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को क्लिक कर दें तो आपको इस पेपर से रेलेवेंट जो भी पेपर्स होंगे वो नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये वो हमारे पास 5-6 पेपर्स आए हैं, 6 पेपर्स हैं हमारे पास जो उस पेपर से रेलेवेंट है। अब यहाँ से गेन जो पेपर्स आपको बेहतर लगे आप उनको सेव रेफरेंसेस के तौर पे कर सकते हैं। ये पेपर अच्छा लगा, ये हमने सेव रेफरेंसेस के तौर पे कर दिया। एक ये पेपर हमें अच्छा लगा, हमने ये भी जो है वो सेव रेफरेंसेस के तौर पे कर दिया। तो यहाँ पे 3 पेपर्स जो है वो आपने ऐड कर लिए। क्लोज किया तो देखिए अब अगेन ये हमारे पास 4 पेपर्स जो है वो यहाँ पे आ चुके हुए हैं। अच्छा, अब ये जो 3 पेपर एडिशनल आपने ऐड किए, आप इनके भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। अगेन उसी तरह से आप
राइट क्लिक करेंगे, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे, तो अब आपको उससे रेलेवेंट देखा 8 पेपर उस फर्स्ट पेपर से रेलेवेंट है। आप जितने पेपर यहाँ से चाहें आप इनको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेकंड पेपर पे अगर जाएं, उसके रेलेवेंट पेपर्स को देखेंगे, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, तो वो उसने उससे रेलेवेंट 7 पेपर्स जो है वो आपको दे दिए हैं। इसी तरह से अगर आप थर्ड पेपर पे जाएंगे तो आप वहां से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे, वो आपको उससे रेलेवेंट 7 पेपर उसने दे दिए हैं। तो ये इस तरह से आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी आप अपने पेपर्स को वो उसमें ऐड करते जाएंगे, वो आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा, वो आप जितने डॉक्यूमेंट्स चाहें आप उसमें बना सकते हैं। तो एक ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये है कि इसमें जो है वो हम जो लिटरेचर सर्च है उसको जो है वो हम कर सकते हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, जो हम सेकंड टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे, वो हम वेब इंपोर्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो वेब के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को, ये तो हमने देखा कि पेपर से किस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसमें अब हम नेक्स्ट हमने जो ये देखना है वो ये देखना है कि हम इंटरनेट से कोई रेफरेंस के तौर पे ऐड करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। इंटरनेट से रेफरेंस ऐड करने के लिए आप क्या जाएंगे, आप अपने जो है वो उस पे गूगल पे चले जाएं। ये गूगल की स्क्रीन आ गई आपके पास, गूगल पे आप इस पे गूगल स्कॉलर पे चले जाएं। गूगल स्कॉलर पे आप जाएंगे तो आप वहां पे अपने जो भी आर्टिकल्स वगैरह आपको चाहिए वो आप जो है इसमें सर्च कर सकते हैं। ये गूगल स्कॉलर आ गया आपके पास, और सपोज आप इसमें कहते हैं आपने इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म प्रॉफिटेबिलिटी, उसी के ऊपर जो है वो आपने सर्च करनी है। तो ये जब आपने सर्च की, अब इसमें ये आपके पास सपोज ये फर्स्ट आर्टिकल आ गया, आप इस फर्स्ट आर्टिकल को ओपन कर लें। जब आप इस फर्स्ट आर्टिकल को ओपन करेंगे तो ये आपके पास ये इसमें ओपन हो गया आपके पास। अब ये जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, ये हमने देखा, ये हमें अच्छा लगा और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि इसको रेफरेंस के तौर पे जो है वो इसको ऐड कर लिया जाए। अब इसको आप कैसे ऐड करेंगे? इसको ऐड करने के लिए आप अपने ब्राउजर के ये टॉप पे हैं तो यहाँ पे आपको ये मेंडले का साइन नजर आ रहा होगा, ये साइन नजर आ रहा है ना सबको, ये वाला जो है। अब इस साइन पे अगर आप देखें तो ये आ रहा है मेंडले वेब इंपोर्टर। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके ऊपर जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपको साइन इन का ऑप्शन देगा। पहले आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, आपका जो लॉगिन है मेंडले का वो आपको साइन इन करना पड़ेगा। ये आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे जो आपने लॉगिन बनाया हुआ है, आप अपना पासवर्ड करेंगे और उसके बाद आप साइन इन करेंगे। तो ये आप ये फर्स्ट टाइम आपको जो है वो साइन इन करना पड़ेगा इसके लिए, और उसके बाद फिर आप वेब से भी जो है अपने रेफरेंसेस को कर सकते हैं। अभी देखिए अब ये मेरा जो है वो ये साइन इन हो रहा है, तो अब साथ ही वो वेब इंपोर्टर का आ गया। उसमें ये हमारे पास फर्स्ट आ रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म प्रॉफिटेबिलिटी एविडेंस फ्रॉम कोरिया बिफोर द इकोनॉमिक क्राइसिस। ये संघ वो जो का जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का है, उसने ये भी आपको दे दिया है, और उसके साथ जो बाकी उस पे रेफरेंसेस आ रहे थे इससे रेलेवेंट वो भी आपके पास आ रहे हैं। आप चाहें तो सबको ले सकते हैं, चाहें तो आप सबको ना लें। हमने सिर्फ ये फर्स्ट वाले को किया। फर्स्ट वाले को करने के बाद आप ये देखें यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन आ रही है माई लाइब्रेरी, इसमें इसको ऐड कर लें तो ये पेपर अब आपका ऐड हो चुका होगा। अब अगर आप दोबारा से जो है अपनी उस मेंडले की वेबसाइट पे चले जाएं, मेंडले डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर लें, तो आपके पास जो ऑप्शन वहां पे आपने सिलेक्ट की है वो आपके पास ये देखें, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें जो है वो आ गई है। ये जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का, ये कोरिया का ये हमारा था। अब आप इसके डिटेल्स को चाहिए, वो सन जो का है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म प्रॉफिटेबिलिटी एविडेंस फ्रॉम कोरिया बिफोर द इकोनॉमिक क्राइसिस, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये सारी डिटेल्स इसकी यहाँ पे आपके पास मौजूद आ गई हैं। तो ये सेकंड है कि आप वेब से भी अपने रेफरेंसेस को जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज हमने बात की कि किस तरह से हम जो है वो इसमें अपने जो पेपर्स हैं विद इन द मेंडले, हम पेपर्स को सर्च डाउन कर सकते हैं। किस तरह से हम रेलेवेंट आर्टिकल्स को जो है वो इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और फिर किस तरह से आप वेब से जो है वो आप अपने पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं या रेफरेंसेस को डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद
नेक्स्ट चीज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो हम इस चीज पे बात करेंगे कि अब किस तरह से जो है हम इसके अंदर इस चीज को देखेंगे कि हमारे पास जो है वो वर्ड के अंदर किस तरह से आप असाइन करेंगे चीजों को, किस तरह से वर्ड के अंदर जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंसेस को ऐड करेंगे। अब उसके लिए जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट जो है हमें एक ओपन करना पड़ेगा और उस वर्ड के अंदर हम देखेंगे कि हम रेफरेंसेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, हम साइटेशंस को जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे मैंने आपको जो पिछले लेक्चर्स हैं उसके अंदर बताया भी था कि आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए जो है जब मेंटले को फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो आपने मेंटले प्लग जो वर्ड प्लगइन है उसको जो है वो आपने इंस्टॉल करना है। तो ये अब आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट आ रहा होगा। वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर जब आपका मेंटले का प्लगइन ऐड हो चुका होगा वर्ड से रेलेवेंट जो है, तो अगर आप रेफरेंसेस में जाएं तो रेफरेंसेस के अंदर जो है आपको ये एक शो हो रहा होगा, ये मेंडले साइटोमेट्रिक है। ये अगर आपने मेंडले इंस्टॉल नहीं किया हुआ, अगर आपने जो है वो साइटेशन प्लगइन ऐड नहीं किया हुआ तो वर्ड के अंदर ये वाली ऑप्शन नहीं आएगी। ये ऑप्शन सिर्फ उस वक्त आएगी, वो वर्ड सिंपल वर्ड में सिर्फ ये आता है साइटेशन बिब्लियोग्राफी। जब आप इसका मेंडले का प्लगइन ऐड करेंगे तो ये मेंडले साइटोमेट्रिक आएगी। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, सपोज आपने यहाँ पे अपनी रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं और आपने कहा जी अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे आप एक ऑथर की साइटेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंसर्ट साइटेशन में चले जाएंगे। इंसर्ट साइटेशन में आप माई लाइब्रेरी में जा सकते हैं। माई लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, या आप जो है वो इसमें गो टू मेंडले पे भी जा सकते हैं। मेंडले पे चले जाएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि मेंडले में से किसको आपने साइट करना है। आप जिस आर्टिकल के ऊपर या जिस रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको साइट कर दें। जब आप साइट करेंगे तो देखें यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मेटिंग साइटेशन की वो ऑप्शन दे रहा है, ये अभी ये आपके पास साइटेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू जिशान अनवर मोहम्मद जामे कौसर अली असगर 2009 द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने फॉर एग्जांपल एक सिंपल जो है कर लिया। उसके बाद आप सेकंड ऑथर को जो है वो करना चाह रहे हैं तो अगेन आप सेकंड ऑथर करने के आप इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे, गो टू मेंडले पे जाकर भी कर सकते हैं, या यहाँ से अगर आपको ऑथर के नेम का पता हो तो आप ऑथर के नेम को भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम गो टू मेंडले की, और अब हम सपोज इसको ये टैटी का जो फर्स्ट पेपर है इसको हम करना चाहते हैं। अब हम सपोज इस तरह से नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम जो है वो दोबारा से वर्ड की डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और वर्ड के डॉक्यूमेंट पे जाके हम बाई नेम जो है उसको करके देखते हैं। तो ये मैं वर्ड की डॉक्यूमेंट पे वापस गया, ये हम वर्ड की डॉक्यूमेंट पे वापस आए और हमने यहाँ पे कहा हमने इंसर्ट साइटेशन करनी है। तो यहाँ पे आप जो है वो टैटी का नेम लिखेंगे तो वो खुद भी उसको उठा सकता है अगर हमें ऑथर का नेम पता हो। तो ये हमने ये उसने बता दिया कि ये टैटी का पेपर है और इसको आप यहाँ से क्लिक करके इसको ओके कर दें। तो ये देखें, ये टैटी एट आल डिस्क्राइब्ड दैट सीजी plays important role in profitability। इसी तरह से भी सपोज आप बाकी जो ऑथर्स हैं आप उनको भी जो है इंसर्ट साइटेशन कर सकते हैं। आप मेंडले पे चले जाएं, अब ये बाकी तीन आर्टिकल्स रह गए हैं साइट होने वाले, हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया। आप इकट्ठा भी इनको जो है वो कर सकते हैं और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप यहाँ पे साइट कर दें तो ये वो उन तीनों को जो है वो कर देगा। आल्सो डिस्कस्ड that CG is very important for growth of organizations। ठीक हो गया, तो ये आपके साइटेशंस आ गए। सपोज इस तरह से अब आप अपने रिसर्च को लिखते रहे और उसके बाद अब आपकी रिसर्च का जो राइटअप है वो कंप्लीट होगा। अब आपका जो लास्ट पार्ट है ये थे साइटेशन के, हम मेंडले से साइटेशंस को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने रेफरेंसेस को जो है यहाँ पे
इंसर्ट करना है। तो आपने लास्ट जो ऑप्शन जो हमारा जो लास्ट सेक्शन होता है किसी भी रिसर्च का और रेफरेंसेस का सेक्शन होता है, अब आप ये चाहते हैं कि जो आपने ये 5 पेपर्स जिनको साइट किया है इनकी जो है वो आप रेफरेंसेस को यहाँ पे खुद ब खुद जो है वो ऐड हो जाए। अब इसके लिए अब आप क्या करेंगे? इसके लिए अब आप जो है अगेन आप इस पे जाएंगे, पहले इंसर्ट साइटेशन करनी है विद इन द टेक्स्ट, तो इस टैब को यूज करेंगे। अगर रेफरेंसेस को ऐड करें तो मैं कहता बिब्लियोग्राफी इसका सेकंड नेम होता है, तो आप यहाँ से आप इस पे जाएंगे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे तो जिन पेपर्स को आपने साइट किया हुआ है, ये आपके पास 5 पेपर्स हैं जिनको आपने साइट किया हुआ था, उसने खुद ब खुद जो है वो इनको आपके लिए जो है ना उसने यहाँ पे इसके रेफरेंसेस ऐड कर दिए। अब ये कौन सा स्टाइल है, क्योंकि मेंडले में डिफरेंट स्टाइल्स को यूज किया जा सकता है। ये हमारे पास इसमें देखें ये स्टाइल आ रहा है, ये हमारे पास एपीए स्टाइल है, एपीए 7th एडिशन है। तो ये हमारे पास रेफरेंसेस, अब ये 100 रेफरेंसेस हो, ये 200 रेफरेंसेस हो, 500 हो, 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े आराम से इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आप ये चाहते हैं कि ये जो स्टाइल आपको कोई और चाहिए, आपको एपीए स्टाइल नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पे आप एपीए स्टाइल हमें दिया गया है, हमें शिकागो स्टाइल दिया गया है, हमें साइड द राइट IEEE का स्टाइल दिया गया है, नेचर का स्टाइल दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि IEEE स्टाइल से किया जाए, तो आप IEEE स्टाइल को कर दें तो ये IEEE स्टाइल में वो चेंज कर देगा और साथ ही साथ उसकी साइटेशन भी चेंज हो जाएंगी उसकी जो है, राइट। तो ये IEEE जिस तरह से साइट करता है या जिस तरह से रेफरेंसेस को ऐड करता है, ये वो ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। IEEE ज्यादातर CS एंड IT में और साइंसेज में यूज किया जाता है, हमारे पास ज्यादातर जो है वो एपीए स्टाइल या हार्वर्ड रेफरेंसिंग जो है वो यूज किया, तो हमने एपीए पे किया तो अगेन एपीए पे आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसा स्टाइल जो है ना वो इसमें मौजूद नहीं है जो हमें चाहिए। सपोज हम हार्वर्ड स्टाइल करना चाहते हैं, तो आप मोर स्टाइल्स पे चले जाएं। जब आप मोर स्टाइल पे जाएंगे तो वो आपको मेंडले में ले जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आप हार्वर्ड, ये हार्वर्ड का स्टाइल आ गया, तो ये साइड 10th एडिशन हार्वर्ड, आप इसको कर लें, यूज दिस स्टाइल कर लें आप, और इसको आप डन कर दें। तो ये अब देखें, ये अब आपके पास हार्वर्ड स्टाइल में जो है वो रेफरेंसिंग हो गई है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप मेंडले के अंदर जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं। ये खुद ब खुद जो है वो उसको जो है वो आपकी साइटेशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके रेफरेंसेस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो कर सकता है। इसके अलावा जो है वो अगर हम मेंडले, ये अब मेंडले के अंदर कुछ स्टाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दोबारा से मेंडले डेस्कटॉप पे जाएं, ये हम मेंडले डेस्कटॉप पे आ गए और मेंडले डेस्कटॉप के अंदर जो है वो हमने अगर आप इसमें टूल्स पे आ जाएं और इसमें जो है वो आप ऑप्शंस में अगर इसको आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये एडिट के ऑप्शंस में आप आते हैं, तो ये व्यू के अंदर आपके पास साइटेशन स्टाइल्स दिए गए हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे साइटेशन स्टाइल्स के अंदर चले जाएं और ये वो स्टाइल हैं जो ऑलरेडी मेंडले के अंदर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड है। आपको कोई ऐसा स्टाइल चाहिए कि किसी जर्नल ने आपको कह दिया कि ये स्टाइल यूज करना है और वो स्टाइल मेंडले के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप मोर स्टाइल्स में चले जाएं। जब आप मोर स्टाइल में जाएंगे तो ये इस तरह से, अब ये वो स्टाइल अगेन आ गए जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपका रिक्वायर्ड स्टाइल इसके अंदर नहीं है, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे गेट मोर स्टाइल में। गेट मोर स्टाइल में सपोज हम कहते हैं जी हमारे पास जो है ना वो कोई जर्नल है, जर्नल ऑफ फाइनेंस फॉर एग्जांपल, ये जर्नल ऑफ फाइनेंस का स्टाइल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप जर्नल ऑफ फाइनेंस के स्टाइल पे चले जाएंगे तो ये आपको इंस्टॉल की ऑप्शन देगा, आप इसको इंस्टॉल कर लें, तो ये आपके पास इंस्टॉल्ड में आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको कर लें यूज दिस स्टाइल, यूज दिस स्टाइल, और आप इसको जो है वो डन कर लें। और अब आप अपने जो है वो उस वर्ड डॉक्यूमेंट पे वापस चले जाएं और इसके अंदर अब आप जो है वो अगेन हमारे पास जर्नल ऑफ फाइनेंस का था, तो आप मोर स्टाइल में जाएं और जर्नल ऑफ फाइनेंस को यहाँ पे आप सर्च कर लें, तो ये यूज दिस स्टाइल,
और इसको जो है वो आप डन कर लें और उसके बाद आप दोबारा से जो है वो वर्ड पे चले जाएं तो वो आपको जो आपका स्टाइल है वो स्टाइल इसके अंदर जनरल ऑफ फाइनेंस का जो स्टाइल है वो आपके अंदर इसमें उसके मुताबिक इसको साइट कर देगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास मेंडे के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप इसमें जो स्टाइल्स साइटेशन स्टाइल्स हैं या जो रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं आप उसके मुताबिक इसको जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी साइटेशन की, अपने रेफरेंसेस की। अगर आपको कोई ऐसा स्टाइल है जो नहीं मिल पा रहा, आप उसको भी जो है वो बड़े आराम से उसके बाय नेम सर्च कर सकते हैं मेंडे के अंदर, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसको जो है वो आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक लास्ट पार्ट था जो हमने डिस्कस करना था। और इसके साथ साथ ये है कि ये जो मेंटली है इसको आप मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको आप लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। मीन्स जो कुछ हमने मैं मेंडले पे ये लैपटॉप पे हम कर रहे हैं, ये मेरे पास मोबाइल फोन पे भी इंस्टॉल्ड है, तो यो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मोबाइल के अंदर भी शो होते हैं और वो उनको मैं वहां से भी जो है वो यूज कर सकता हूँ।